आपको पता है हम कहाँ हैं? एक अद्भुत नज़ारा दिखा रहा हूँ। सामने ग्वालियर का हाई कोर्ट है, यहाँ बहुत सारे वकील लोग खड़े हुए हैं, वहाँ पर बहुत सारे पत्रकार भी खड़े हुए हैं और एक यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, इसको हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। और पता है कारण क्या है? इस गाड़ी के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की एक मूर्ति है, जिस मूर्ति को जो है इस हाई कोर्ट परिषद में लगना है और सरकार ही लगवा रही है, कोई और आम आदमी नहीं लगवा रहा है। उसको विरोध कर रहे हैं ये वकील लोग। देखो यहाँ लड़ाई हो गई, देख रहे हो आप? ये वो लोग हैं जो चाह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जो है वो अंदर नहीं जानी चाहिए और यहाँ पर बवाल मचा रहे हैं। गजब का नज़ारा इसलिए कह रहा था क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ करता था महात्मा ज्योतिबा फुले के समय में, जब जो है उनको स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से रोका जा रहा था। वैसे ही आज ये देख रहे हो यहाँ पर मूर्ति लगने से रोका जा रहा है। ये टैंकर है, यहाँ पुलिस वाले खड़े हुए हैं, उधर वकील हैं। तो ये नज़ारा जो है हाई कोर्ट, ग्वालियर हाई कोर्ट का है, जो नया हाई कोर्ट बना है। सुबह से ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे। देखिए कुछ वकील जो आ गए हैं वो ये बोल रहे हैं इस टैंकर को हटवाओ। यहाँ पर देखो ये बाबा साहब की स्टैचू रखी हुई है और इस गेट से अंदर जाना, लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे। क्या कारण क्या है, क्यों नहीं ले जाने दे रहे? अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की स्टैचू लग रही थी, आज उसका अनावरण होना था, स्थापित होनी थी आज, लेकिन बशर्ते सुबह 7 बजे के हम लोग यहाँ आए हुए हैं, नहीं लगने दे रहे हैं। यहाँ पे जो अन्य समाज के लोग हैं जो विरोधी हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे स्टैचू नहीं लगेगी। वो लोग तरह तरह के षड्यंत्र बना रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट का खुद का प्लान है ना, बाबा साहब की मूर्ति सीएम साहब ने पास की है, मध्य प्रदेश सीएम साहब हैं, कैद साहब। गवर्नमेंट लगवा रहा है ना? बिल्कुल गवर्नमेंट लगवा रहा है। थोड़ा वो नहीं मानते ना, वो कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर की नहीं लगी, किसी की लगा दो, नेहरू की लगा दो, किसी की लगा दो, अन्य की लगा दो, हम तैयार है मानने। जो क्या उम्मीद है आपको मूर्ति लग पाएगी? मूर्ति तो लगेगी, लेकिन इन लोगों का विरोध है। बताना चाहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर को कुछ नहीं हमारे सामने, और कानून कुछ नहीं है। कानून इतना पुलिस प्रशासन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद लोगों की मारपीट हो रही है, अधिवक्ता के साथ मारपीट हो रही है, कर रहे हैं बाबा साहब के ऊपर, गाली गलौज कर रहे हैं, जो मन पे आए वो गाली गलौज कर रहे हैं। मैं तो आप लोग सब शांति से अंदर जाएं और यहाँ कोई विवाद की स्थिति मत ना करें। धन्यवाद। भैया मेरे मार दो यार, साहब के मारने भैया मेरे कसमड़ा किया है, दम तो उसने किया है। कसमड़ा को बुला लेते भैया, उसके साथ उसने किया है। चलो आ जाओ, ये देख रहे हो ये मेन गेट है, यहाँ वकील खड़े, वहाँ पुलिस है और वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है और उस गाड़ी में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू है। आओ आप इधर आओ। तो यहाँ पर क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? देखिए बाबा साहब की मूर्ति जो है लगाई जानी है हाई कोर्ट परिसर में, आज स्थापित होना थी, इंस्टॉल होना थी, लेकिन जो लोग बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे थे उन लोगों ने आज फिर विरोध करने का काम किया, तो थोड़ा टकराव की स्थिति देखने को मिली है। लेकिन हाई कोर्ट की मंशा है कि मूर्ति लगना चाहिए। हाई कोर्ट चाह रही है मूर्ति लगना चाहिए, हाई कोर्ट की मंशा है मूर्ति लगना चाहिए। मुझे एक चीज क्लियर करो, ये ना माइक चालू है ना, उसका ब्लू लाइट जल्दी कंटिन्यूस। मुझे पहले एक चीज क्लियर करो, ये मूर्ति लगवा कौन रहा है? हाई कोर्ट लगवा रहा है। ये पुलिस वाले क्यों आए हैं जो मूर्ति लगवाने के लिए? मूर्ति लगवाने के पक्ष में आए हैं। वकील जो है वो भी मूर्ति लगवाना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक पक्ष जो फिर लग क्यों नहीं रही मूर्ति? वो एक पक्ष जो है जिसमें बाद के अध्यक्ष हैं, एक पूर्व अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई वाला जो पक्ष है वो इसका विरोध कर रहा है, तो एक टकराव की स्थिति देखने को मिली। लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय का आदेश है स्पष्ट कि मूर्ति लगनी है और हाईकोर्ट की मंशा है, मूर्ति लगनी है, स्ट्रक्चर बन के तैयार है, हाईकोर्ट के आदेश पर PWD ने बनाया है, तो मूर्ति तो लग रही है। मतलब कि कुछ लोग हैं वो मूर्ति लगाना नहीं देना चाहते हैं, और एक वीडियो वायरल हुआ तो वो वही लोग हैं जो वीडियो में दिख रहे हैं। हाँ, जो झंडा लगा दिए। बिल्कुल। जबकि भारत का झंडा हाईकोर्ट की सिरमौर पर पहले से ही जो है लगा हुआ है, पहले दिन से, जिस दिन से हाईकोर्ट बिल्डिंग बनी हुई है, वो तो द्वेष भावना से झंडा लगाया गया। गजब की बात है ना कि मूर्ति जो है बाबा साहब की वो सरकार लगवा रही है, कोर्ट मूर्ति में लगाने के लिए जगह भी दे रही है, यहाँ पर सारे वकील चाह रहे हैं कि मूर्ति लगना चाहिए, उसके बावजूद इतनी पुलिस फोर्स भी आ गई मूर्ति लगवाने की, उसके बावजूद मूर्ति नहीं लग पा रही है। मूर्ति लग रही है, उसकी मीटिंग जो है अंदर चल रही है, मूर्ति लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमेशा से ही कोर्ट बिल्डिंग के जो वकील हैं, जो बाबा साहब
की मूर्ति के समर्थन में थे। उन्होंने तो हमेशा से ही ये निवेदन किया था, जो लोग विरोध कर रहे थे, कि आइए हम तो आपके नेतृत्व में मूर्ति लगवाने का काम करते हैं, लेकिन पता नहीं ये दुर्भाग्य है, कारण जो है विरोध किया जा रहा है। पहले कहते हैं कि प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, फिर कहते हैं कि हमें बार को विश्वास में नहीं लिया गया, फिर कहते हैं बिल्डिंग कमेटी की परमिशन नहीं है, जबकि बिल्डिंग कमेटी की परमिशन है, चीफ जस्टिस का आदेश है, फिर भी जो है इसको लटकाने का गैर जिम्मेदाराना जो है हरकतें हो रही हैं। बताओ, मतलब आप लोग मूर्ति नहीं लगवा पा रहे बाबा साहब की, सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं ना। अगर हम लोग डरे हुए होते, अगर बाबा साहब को नहीं मानते और डरते तो हम यहाँ क्यों खड़े होते? सवाल ही गलत है माननीय जी। हम लोग नहीं लगवा रहे, नहीं लगवा पा रहे। हम लगवा पा रहे होते तो हम लगा ही देते। ये तो प्रशासनिक काम है। अच्छा, आप लोग का कोई इंटरफेयर नहीं है, प्रशासन लगवा रहा है। अब बात इतनी है कि एक पक्ष है हाई कोर्ट जो लगवाना चाहता है, हाँ। एक पक्ष है हाई कोर्ट बार हाँ। जिसका कुछ मुद्दों को लेकर विरोध है। हाँ। तो हम लोग तो बाबा साहब के समर्थक हैं, हम हाँ। चाहते हैं कि मूर्ति लगना चाहिए। अब ये विवाद हाई कोर्ट का और बार का है, हमारे बीच का नहीं। हमारे बीच का तो तुम चाहे जब लगा देते। समझ रहे हो? अब मसला ये है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के तो उपासक। क्या उम्मीद क्या करते हैं कि ये मूर्ति कब तक लग जाएगी? 17 तारीख को अनावरण करना है, वो भी यहाँ के कौन कर रहा है इसका उद्घाटन? जो कौन भी कर रहा है? होगा और जल्दी होगा और आज मूर्ति यहाँ लगेगी। कौन रहा है अनावरण, कौन कर रहा है? अभी तक जो बार की तरफ से जो स्टेटमेंट आए हैं, जो उन्होंने मीडिया में दिया है कि 17 तारीख को राज्यपाल महोदय करेंगे। राज्यपाल महोदय? हाँ, जो बार ने ही बताया है, कई बार पेपरों में निकला है। अच्छा। हाँ, नहीं, मैंने सुना कि कोई और करने वाला था। नहीं, हमारी जानकारी में नहीं है। प्रशासनिक आप कह रहे हैं, हम तो देखो मूर्ति, देखो बाबा साहब की बात है, सिर्फ बाबा के साहब के सम्मान में यहाँ खड़े हैं, और जब तक मूर्ति नहीं लग जाएगी, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कितने भी दिन लगे, हम यहाँ से चिकने वाले नहीं है। मूर्ति रखी, आप वीडियो बना सकते हैं, हम इस गाड़ी को नहीं जाने देंगे। कौन सी गाड़ी? कौन सी गाड़ी? तो ये जो मूर्ति है, ये जो सामने, और यहाँ पर जो है ये, अरे मत विनोद, बुलाओ, बवाल करते हैं कुछ। तो ये जो मूर्ति है इसके अंदर रखी हुई है, ये गवर्नमेंट ने ही बनवाई है मूर्ति? ये खरीदी गवर्नमेंट ने? शासन नहीं बनवाई है, वो अधिवक्ताओं के सहयोग से मूर्ति बनी है। आप इसको चढ़ के इसको कंधे को देख भी सकते हो, समझ रहे? मैं मेरे साथ है मीडिया वाले। यहाँ पर देखिए, सारी जो गाड़ियां हैं ना, उनको रोका जा रहा है और यहाँ पर रोड ब्लॉक कर दिया है। आम व्यक्ति को जो है अंदर नहीं जाने दे रहा है। आपने देखा, जैसे हम अंदर शूट कर रहे थे, गाड़ी के पास खड़े होकर हमको भी रोक दिया गया, क्योंकि हमारे पास जो है कोई वो नहीं था, टैग नहीं था। टैग हमारी गाड़ी में रखा, वो हम लेकर आ जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए, कुछ लोग हैं रोड के उस पार, क्योंकि इन लोगों को भी जो है वो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा होगा। माइक चल रहा है, क्योंकि इन लोगों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, तो ये लोग बाहर ही आके खड़े हो गए। आओ देखिए जरा, आओ जल्दी देखिए, आगे देखिए। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। आप लोग क्या अंदर नहीं जाने दे रहे आप लोगों को? नहीं, से ये बोला गया है कि भाई आप लोग ये जो सर्कल है, हाईकोर्ट सर्कल, इससे थोड़ा बाहर रहेंगे। तो हमने प्रशासन से पूछा कि कहाँ, तो बोले ये बैरिकेड के बाहर आप बैठ सकते। भीम आर्मी से हैं आप लोग? नहीं, भीम आर्मी से तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, हम बहुजन समाज के कर रहे हैं। तो मैंने ये भी सुना कि अभी है ना, कुछ लोगों को अंदर चाटा वाटा मार दिया, हाथापाई कर दी। सुनने में हमें भी आया, और उन सामंतवादी और मौलवादी वकीलों के लिए भी हमारा ये संदेश है कि अगर ऐसी कोई कायराना हरकत की गई होगी तो उन लोगों के विरुद्ध मुहिम चलाकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बवाल जो है, मतलब वो वकील को मारा कि किसी आम व्यक्ति को मारा? अवगत हुआ है कि किसी हमारे आम व्यक्ति को मारा है, जो कि वकील यूनियन जो भी हो, सेक्रेटरी वगैरह होगी, लेकिन मारा ये कंफर्म है। अच्छा, दिखाना जरा। मारा है, किसको मारा है? आमजन है, कोई तौलिया अपना संतान वाला। अच्छा, तो इसकी वीडियो है? हाँ, इस वीडियो में स्क्रीनशॉट। अच्छा, यह समाजवादी बीमारी भी का ये कार्यकर्ता है, चाटा मार दिया सीधा वकीलों द्वारा। तो ये सोचिए कि बड़ी अजीब बात है। आपको पता है पूरा मामला क्या है अंदर का? हाँ, बिल्कुल मामला है। मूर्ति जो है वो गवर्नमेंट लगवा रही है। हाँ, बिल्कुल लगवा रही है, और सारे परमिशन है, और फिर भी रोका जा रहा है। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि कोई अवैध जगह पे आप कब्जा कर रहे हो या अवैध जगह पर मूर्ति लगा रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर भी ये हाल है। ये तो वो है कि जिन लोगों की मानसिकता दूषित है, ओछी है, जो बाबा साहब के नाम पर कर रहे, कमा रहे, खा रहे, और आज उन्हीं का यही विरोध कर रहे हैं। सीधे से शब्दों में कहें कि जिस थाली में खा रहे उसी में छेद करने का काम है, और कुछ नहीं। ये 2-5-10% लोग हैं
बाकी 80-90% लोगों का समर्थन है कि संविधान निर्माता की वास्तविकता जो स्ट्रक्चर अंदर बना हुआ है ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में, वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित होनी तो जब तक मूर्ति नहीं लगेगी आप लोग यहीं बैठे रहोगे? तब तक यथावत इसी तरीके से बहुजन एकता का परिचय देते हुए बाबा साहब के सम्मान में बैठने का काम करेंगे। बहुजन एकता जिंदाबाद, 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 बहुजन एकता। तो आप लोग देख रहे हो कि ये लोग जो है कड़ी धूप में भी यहीं बैठे रहेंगे और मामला जो है गरमा रहा है। आप देखो यहाँ पर पूरी भीड़ लगती जा रही है और अंदर कुछ लोग बोल रहे थे कि अगर मूर्ति आज कल या परसों तक नहीं लगती है तो कुछ बड़ा बवाल हो सकता है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि सरकार खुद मूर्ति लगवा रही है और ये हालात हैं। सोचिए, आपको पता है आज 14 मई को क्या हुआ है? भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसका चीफ जस्टिस है रामकृष्ण गवई को बना दिया गया है, जो लगभग 52 जो है वो चीफ जस्टिस बने हैं सुप्रीम कोर्ट के। वो एक बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी चीफ जस्टिस हैं। और करंट में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सुरेश कुमार कैथ, वो भी अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे बड़ी अदालत होती है भारत की, उसका जो सबसे उच्चतम पद है वो भी एक अम्बेडकरवादी के पास है। मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट जहाँ मूर्ति लगनी है, जहाँ पे विवाद हो रहा है, उसके जो सुप्रीम पद है उस पे भी एक अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट जज बैठा हुआ है, चीफ जस्टिस बैठा हुआ है। उसके बावजूद भी चंद लोग जो हैं बाबा साहब की मूर्ति को नहीं लगने दे रहे हैं। आप सोचिए कि इतने बड़े पदों पर भी जो लोग होकर भी ये छोटा सा काम नहीं कमा पा रहे हैं। ये बड़ा सोचने वाला विषय है। ये एक ऐसी सोचने वाली चीज है कि आप कितने भी पावरफुल हो जाओ, लेकिन जो है आपकी जाति और आपकी जो चीजें हैं वो कहीं जाती नहीं है। वो गाड़ी दिख रही है, वो अभी भी बाबा साहब की जो मूर्ति है पीले रंग के तिरपाल से ढकी हुई है। और इस समय जो है सुरेश कुमार कैथ जो चीफ जस्टिस हैं एमपी हाई कोर्ट के, उनका फैसला आया है। 7 लोगों की बेंच में ये डिस्कशन चला कि क्या करना चाहिए आज के मामले के बाद। तो 5 लोग जो थे वो तो विरोध कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि कुछ टाइम के लिए इसको रोक देना चाहिए। लेकिन 2 लोगों ने बोला कि इंस्टॉलेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है, बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए सारी प्रक्रिया चालू हो चुकी है और उसको एज चल देना चाहिए। और वहाँ पर एक बात और बोली गई कि जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगाई जा सकती है तो एमपी हाई कोर्ट में क्यों नहीं लगा सकते। और इस दलील को देते हुए उन्होंने बोला है कि जो भी परिस्थितियां बनी हैं, भले चंद लोग जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हों, लेकिन ये जो मूर्ति का काम है वो इसी तरह चलता रहेगा और 17 तारीख को इसका अनावरण होगा। और अभी देखने वाला होगा कि जब इस एमपी के चीफ जस्टिस ने अपना फैसला सुना दिया है तो वो जो स्टैचू है क्या वो अंदर जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। जो लाइट वगैरह जल रही है ना, वहाँ पर स्टैचू स्टॉल होने वाली है। और अभी भी जो वकील हैं अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शायद 17 तारीख को 17 तारीख को जो है कंफर्म है कि वो मूर्ति स्टैचू जो लग जाएगी। चीफ जस्टिस जो है उन्होंने जो है कह दिया ऐसा नहीं, उन्होंने क्या पूरा सिस्टम ने बोला है कि सब तैयार है। जो सिस्टम मैंने जो जातिगत मामला बन रहा था उसको सामाजिक संवैधानिक मामला बनाएंगे और सब सहमत है। तो रात के 8 बज गए और इतना जो दिन भर गर्मा गर्मी चली, तो क्या फैसला आया? क्या मूर्ति अंदर जाएगी? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जहाँ स्थान निर्धारित है वहीं लगेगी। लेकिन इसमें जो खास जो फैसला हुआ है वो अभी मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि परसों के दिन माननीय हमारे चीफ जस्टिस जबलपुर पधार रहे हैं और जो बार है, जो बार ने अभी तक विरोध किया था, वो विरोध अपना समाप्त करके समाप्त कर दिया। विरोध समाप्त हो जाएगा और बार के सहयोग से परसों के दिन मूर्ति यहाँ स्थापित होगी। मतलब जो सुरेश कुमार कैथ जी हैं चीफ जस्टिस एमपी के, तो वो खुद आएंगे यहाँ पर इस मूर्ति को आएंगे। अभी मीटिंग में उनसे फोन पर बात हुई थी, कमिश्नर साहब थे, कलेक्टर साहब थे, पूरा हमारे जुडिशरी के बड़े जज साहब से उस सबके सामने बैठक हुई है कि भाई जो भी गतिरोध है उसे दूर करके और परसों के दिन मूर्ति स्थापित। मतलब अभी हाल फिलहाल ये गाड़ी अंदर नहीं जा रही है? हाँ, अभी हाल फिलहाल क्योंकि जनरल बॉडी की कल उनकी मीटिंग है, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया है और फिर बाहर का जो विरोध है खत्म हो जाएगा तो परसों के दिन। मतलब चांसेस आपको क्या लगता है, क्या मूर्ति लगने देंगे? विरोध होगा उस दिन, विरोध होगा। 100% मूर्ति लगेगी और मूर्ति तो उसी स्थान पर लगेगी जहाँ स्थान तय है। ये ट्रक जो है पूरी कोशिश की गई लेकिन फिर भी अंदर नहीं ले जा पाए। और ये अब ट्रक कहाँ जा रहा है जिसमें बाबा साहब की स्टैचू रखी हुई है? यहाँ मूर्ति बनी थी वहीं जा रहा है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश का आदेश है कि 2 दिन तक रोके रखे, हम आएंगे तब स्थापित करा देंगे। तो आप देख सकते हो कि इस समय जो है ये ट्रक जो है वापस रवाना कर दिया गया है और हाई कोर्ट के सामने जो ये ट्रक बाबा साहब की मूर्ति लेकर आए थे, उस मूर्ति को जो है
वापस भेज दिया गया है। कब तक बैठने आपको? अभी चंद्रशेखर भाई ने भी ट्वीट किया, चंद्रशेखर भाई ने भी इस पे लंबा चौड़ा ट्वीट किया कि ये मूर्ति वहीं लगनी चाहिए। तो आप लोग अब कब तक बैठोगे? हमारा परसों तक का समय मिला है। हमारा जो अभिभाषक जो संघ है अंदर का, उन्होंने आदेश दिया है कि जो CGM जी है उन्होंने परसों का बोला कि परसों आकर मैं स्वयं मैंने इसको स्टार्ट किया है और मैं ही इसका अंतिम में उद्घाटन करके जाऊंगा। तो जब तक के लिए माननीय न्यायालय का हम मान्य करते हैं जो आदेश है, लेकिन परसों यदि मूर्ति नहीं लगी तो शासन प्रशासन को और जो मनवादी लोग हैं, जो जातकवादी है, जो जातिवादी मानसिकता के लोग, उनको बता देंगे बहुजन समाज की एकता क्या है। मतलब परसों तक का आप समय और दे रहे हो, क्योंकि चीफ जस्टिस ने ही बोल दिया है। परसों तक का तो परसों के बाद कुछ बड़ा आंदोलन कर सकते हो आप? बड़ा आंदोलन नहीं, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि पुले हिल जाएगी पूरे प्रशासन, पूरा प्रदेश देखेगा। तो भीम आर्मी वाले तो तैयार बैठे हुए हैं, आजाद समाज पार्टी वाले, कि अब कुछ तो भी बड़ा करना ही पड़ेगा। क्योंकि सोचिए कि जब सरकार खुद इस मूर्ति लगा रही है उसके बाद भी वो लगा नहीं पा रही है। नहीं मतलब एक न्याय का देवता जिसे कहे, न्याय का प्रतीक, विधि शास्त्री, मुझे नहीं लगता कि उनके समान विद्वान कोई भारत देश में हुआ है। क्योंकि जिन परिस्थितियों में उन्होंने अध्ययन अर्जित किया है और अन्य लोगों ने अध्ययन अर्जित किया है, उसमें जमीन आसमान का अंतर। तो जिस व्यक्ति ने एक राष्ट्र निर्माण किया है, आधुनिक भारत का निर्माण किया है, और न किसी को जातिगत या ऊंच नीच किसी भी भेदभाव को समाप्त कर उन्होंने समानता की बात कही है, उस संविधान निर्माता की ये लोग मूर्ति नहीं लगाने दे रहे। सोचिए इन आतंकवादी लोगों के आम व्यक्ति को ये क्या न्याय देंगे। कि जिन बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, आज अगर संविधान के मंदिर में उनकी मूर्ति के लिए ये संघर्ष अगर करना पड़ रहा है, तो एक जातिवादी और मनुवादी जो व्यवस्था जो आज भी लोगों के दिमाग से नहीं निकल रही है, समानता का अधिकार वो लोग देना नहीं चाहते, वो लोग इस मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं बाबा साहब की मूर्ति यहीं लगाने के पूरे हम पुरजोर उसमें समर्थन में हैं। और परसों तक हमारे सभी साथियों ने बताया है कि परसों तक का समय जो दिया है, अगर उस समय तक मूर्ति नहीं लगी तो बाबा साहब के सम्मान में पूरा बहुजन समाज, पूरा ओबीसी समाज, SC ST समाज, सारा समाज पूरे मध्य प्रदेश के नहीं पूरे देश में सड़कों में आएगा और मूर्ति हम लगा के ही माने। आज का जो भी सीन रहा दिन भर का, आपने देखा किस तरह से एक स्टैचू को अंदर नहीं जाने दिया। मुझे तो अभी भी लगता नहीं है कि वो मूर्ति वहाँ लग पाएगी, क्योंकि सारे फैसले जो है वो मूर्ति के सपोर्ट में, बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के सपोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद वो ट्रक जो था वो हाई कोर्ट के अंदर नहीं जा पाया, उसे वापस वहीं जाना पड़ा जहां से वो आया था। अब 2 दिन बहुत क्रूशियल है ग्वालियर में कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आज के हालात देखकर मुझे अभी रिसेंटली जो अनंत महादेवन की फिल्म है फूले, जो महात्मा ज्योतिबा फूले के ऊपर बनी हुई है, उसके बहुत सारे सीन मुझे एकदम से नज़र आ रहे थे कि किस तरह से आज से 200 साल पहले कैसे लड़ते होंगे यार। वो एक स्कूल खोलना है, स्कूल में लड़कियों को एडमिशन देना है, और कितना इतनी हिम्मत कहाँ से लाते थे वो लोग, जो आज 2025 में भी सोचिए हालात इसी की तरह चल रहे हैं। आप जो है अभी जो महाबोधि टेम्पल के आंदोलन चल रहा है, वहाँ के हालात देखिए, वहाँ पर क्या है, वहाँ भी कोई सुनने वाला नहीं, यहाँ पे भी कोई सुनने वाला नहीं। इतने बड़े बड़े पदों पर जो है आप ही के लोग बैठे हैं, उनके पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो नीचे जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको हटा सके। अब ये देखने वाला होगा कि जो 17 तारीख है उस समय क्या होता है, क्या सच में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू हाई कोर्ट में लग पाती है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ट्वीट कर दिया, विनय भाई ने भी ट्वीट कर दिया, और भी जितने संगठन है वो सब लोग भी जो है उस बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे बहुजन चैनल हैं, अम्बेडकर पीपल वॉइस को मैंने देखा, उसके ऊपर वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, दलित टाइम्स है वो रिपोर्ट कर रहे थे। और ये सब जो है क्या संघर्ष का क्या निष्कर्ष निकलता है वो 17 को पता चलेगा, और जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा। मिलते हैं 17 को ही। बाय, कीप सपोर्टिंग।